बोध गया से शांति की सबसे बड़ी आवाज उठी। Pray for stop the war, world wars. We don't need that. We need only peace. जब अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच तनाव चरम पर है, तभी भगवान बुद्ध की धरती पर रॉयल थाई मोनेस्ट्री में विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है नमस्ते थाईलैंड एट बोध गया 2026 के तहत किया गया। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या है नमस्ते थाईलैंड एट बोध गया 2026, क्यों मक्खा बुचा डे पर हुआ वैश्विक धम्म संवाद और कैसे यह आयोजन भारत थाईलैंड संबंधों की नई दिशा दे गया। आपको बता दें कि 1 से 4 मार्च 2026 तक बिहार के बोध गया में रॉयल थाई कॉन्सुलेट जनरल कोलकाता ने रॉयल थाई मोनेस्ट्री के सहयोग से पहली बार इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन को संपन्न किया गया। 4 दिनों तक थाई संस्कृति की झलक मिली। पारंपरिक व्यंजन, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक नृत्य, आध्यात्मिक सत्र। यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यह मानव कल्याण, जन कल्याण और विश्व शांति के लिए जिस प्रकार से उदार भावना दिखाई गई रॉयल थाई मोनेस्ट्री के भीतर इस कार्यक्रम के दौरान, ये बड़ा अद्भुत और सराहनीय रहा। अब आपको बता दें कि मक्खा बुचा डे इतना खास क्यों है। 3 मार्च को ऐसा क्या हुआ था जिसने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। 3 मार्च को थाई बौद्ध परंपरा का पवित्र पर्व मक्खा बुचा डे मनाया गया। इस दिन आयोजित हुए विशेष धम्म प्रवचन, भिक्षा अर्पण, सामूहिक ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन धम्म चर्चा, जूम के जरिए कई देशों के भिक्षु जुड़े। बच्चों ने सीधे सवाल पूछे, भंते ने लाइव जवाब दिए। यह अध्यात्म और आधुनिक तकनीकी का अनोखा संगम था। जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव की खबरें दुनिया को चिंतित कर रही है, तब बोध गया से शांति का संदेश दिया गया, विशेष प्रार्थना की गई। विश्व शांति के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, हिंसा के अंत के लिए बुद्ध की धरती से उठी यह आवाज़ एक प्रतीकात्मक संदेश थी। संघर्ष नहीं, संवाद। आपको बता दें कि 24 से 27 फरवरी तक फ्रॉम थाईलैंड विद हार्टफेल्ट लव फॉर बोध गया अभियान चलाया गया, जिसके तहत 4 स्कूलों और एक स्थानीय समुदाय को दिया गया सोलर लाइटिंग सेट, शैक्षणिक सामग्री, कौशल प्रशिक्षण। यह सिर्फ सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि जमीनी सहयोग का उदाहरण था। यह आयोजन जन जन से संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। यह कार्यक्रम जो है लोगों के दिल से दिल तक की कनेक्टिविटी बनाई है। आपको बता दें कि थाई सांस्कृतिक नृत्य भी यहाँ पे हुए और देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाली परंपरा को भी निभाया गया। थाईलैंड की परंपरा अनुसार विशेष कलाकारों ने थाईलैंड से जो आए हुए थे पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। इन नृत्य का उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक शांति और समृद्धि का कामना करना था। यह भारतीय और थाई सांस्कृतिक समानताओं का सुंदर संगम था। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत थाईलैंड और इंडिया को जो संदेश मिला है, दुनिया में युद्ध की खबरें जो है सुर्खियां बनती है, तो बोध गया से शांति की प्रार्थना उठती है। जब राजनीति विभाजन की बात करती है, संस्कृति और धर्म जोड़ने का काम करती है, वैसे ही नमस्ते थाईलैंड एट बोध गया 2026 ने यह साबित किया है, कूटनीति सिर्फ बैठकों से नहीं, सांस्कृतिक और करुणा से भी होती है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Royal Thai Temple. The Royal Temple, we can say the mini Thailand. Royal Temple start by government of Thailand by invitation of Jawaharlal Nehru, the first Indian Prime Minister, and he hoped in Bodh Gaya to be the Buddhist temple and foreign Buddhist temple also here. He thinking the fusion idea is need the Bodh Gaya to have a lot of monastery because the monastery is the symbolic of the peace and chanting place. And then present now we are nearby 60 years. Still a lot of people come here. The people oftentimes coming day by year, 1 year, 2 times, 3 times come to Bodh Gaya. We pray here for world peace. And then every day in Thai temple, morning chanting, evening chanting, we send a message to all the countries around the world in abroad. And nowadays we are pray for stop war, world wars. We don't need that. We need only peace, peace. And then in this time, Namaste Thailand, many of Thailand
We just start this year. We hope that all the world is going to peace, everyone going to peace, and then our mind to be peace also. We pray everyone, please make your mind peace. Same work for peace. They say today is my peaceful days. Okay, thank you. ดีค่ะ Namaste. Today marks the end of Namaste Thailand at Bodh Gaya. We were proudly to receive a very warm welcome from people of Bodh Gaya and international Buddhist community here, and we look forward for the next Namaste Thailand next year. Please join us next year. Thank you.